कदीम काहिरा के सुनहरी महलात में एक ऐसा वजीर रहता था जिसका नाम वजीर जमालुद्दीन था। अल्लाह ने उसे हुकूमत, दौलत, इज्जत सब कुछ अता कर रखा था, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी नेमत उसकी अकलौती बेटी ज़ैनब थी, जो हुस्न व अक्लमंदी में पूरे मिस्र में मशहूर थी। वजीर के लिए ज़ैनब उसकी आंखों का तारा थी। एक रात वजीर ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि वो एक तंग और तारीक गली में खड़ा है जहां मट्टी के घरौंदे हैं। अचानक आसमान से एक नूरानी हाथ जाहिर हुआ और उसने वजीर के हाथ से ज़ैनब की उंगली पकड़कर एक गरीब नौजवान के हाथ में दे दी, जो कहीं दूर एक छोटी सी मस्जिद के सहन में नमाज पढ़ रहा था। वजीर चीख कर जाग पड़ा। सुबह से वजीर के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी तारी थी। वो ख्वाब की ताबीर समझने की कोशिश करता रहा। उसी शाम बादशाह की मजलिस में मिस्र के बुजुर्ग आलिम शेख अजीज भी मौजूद थे। वजीर ने उन्हें एक तरफ ले जाकर अपना ख्वाब सुनाया। शेख अजीज ने गहराई से सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, ए वजीर, ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं, ये तो वाज़ह इशारा है कि तुम्हारी बेटी की तकदीर किसी गरीब मगर नेक दिल शख्स के साथ बंधी है। अल्लाह तुम्हें आजमाइश में डाल रहा है। तुम्हारी आजमाइश ये है कि तुम दुनियावी इज्जत को नज़रअंदाज करके अपनी बेटी की तकदीर को तस्लीम करो। वजीर का चेहरा फक हो गया। मेरे शेख, मैं मिस्र का वजीर हूँ, मेरी बेटी को शहजादे मिलते हैं, मैं उसे कैसे किसी गरीब के घर ब्याह दूँ? लोग क्या कहेंगे? मेरी इज्जत का क्या होगा? शेख अजीज ने नरमी से जवाब दिया, तुम्हारी इज्जत अल्लाह के हाथ में है, ना कि लोगों के हाथ में। याद रखो, जिसने ख्वाब दिखाया है, अगर तुम उसकी मर्जी के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारी तमाम दौलत और इक़्तिदार खाक में मिल जाएंगे। ये कोई मामूली इंतबाह नहीं। ये कहकर शेख चले गए, मगर वजीर के दिल में एक तूफान बरपा हो गया। वो रात भर सो न सका। एक तरफ ख्वाब की वाज़ह निशानदही थी, दूसरी तरफ समाजी रुसवाई का खौफ। उसकी बीवी ने जब ख्वाब के बारे में सुना तो वो सख्त गुस्से में आ गई। हरगिज़ नहीं, मेरी ज़ैनब को मैं किसी गरीब के हवाले नहीं करूंगी। ये शेख बुजुर्ग हैं या जाहिल? लेकिन वजीर के दिल में एक खौफ बैठ चुका था, अल्लाह का खौफ। वो जानता था कि ख्वाब सच्चा था। कई दिन तक वो इस कश्मकश में रहा। आखिर एक दिन उसने फैसला कर लिया। उसने अपने सबसे वफादार खादिम मुराद को बुलाया और हुक्म दिया, शहर की गरीब तरीन बस्तियों में जाओ, ऐसा नौजवान तलाश करो जो गरीब हो मगर दीनदार हो, नमाजी हो, कुरान का हाफिज हो और उसके अखलाक में सच्चाई हो। मुराद हैरान रह गया, हुजूर, मगर क्यों? वजीर ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करने जा रहा हूँ। मुराद की समझ में कुछ नहीं आया, मगर उसने हुक्म मान लिया। उसने काहिरा की पसमानदा बस्तियों का रुख किया। कई दिन की तलाश के बाद उसे फरात नामी एक नौजवान मिला, एक यतीम जो एक छोटी सी मस्जिद में इमामत करता था और दिन में मजदूरी करके अपनी बुढ़िया माँ का पेट पालता था। उसकी आवाज़ में कुरान पढ़ते वक्त एक सोज था और उसके पड़ोसी उसकी ईमानदारी के कायल थे। मुराद ने वजीर को तमाम हालात बताए। वजीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, कल ही इस नौजवान को मेरे पास ले आओ, मैं खुद इससे मिलना चाहता हूँ। अगली सुबह जब फरात सादा कपड़ों में वजीर के सामने खड़ा था तो वजीर उसके चेहरे की नूरानियत देखकर दंग रह गया। ये वही चेहरा था जो उसने ख्वाब में देखा था। वजीर के दिल का इरादा पुख्ता हो गया। उसी शाम वजीर ने अपने घर वालों को जमा किया और अपना फैसला सुना दिया, मैं ज़ैनब की शादी इमाम फरात से कर रहा हूँ। एक खामोशी छा गई। फिर ज़ैनब की माँ ने चीख कर कहा, तुम पागल हो गए हो, मेरी बेटी को मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। ज़ैनब खुद, जो इब्तिदा में हैरान थी, ने अपने बाप की गुमसुम नज़रों में एक अजीब अज़्म देखा। उसने आहिस्ता से पूछा, अब्बा जान, ये फैसला आखिर क्यों? वजीर ने बेटी को ख्वाब की पूरी कहानी सुनाई और शेख की नसीहत भी। उसने कहा, बेटी, मैं डर गया हूँ, डर अल्लाह के गज़ब से। अगर मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ किया तो हम सब तबाह हो जाएंगे। ये कोई मामूली इंतबाह नहीं। ज़ैनब, जो अक्लमंद और अल्लाह पर ईमान रखने वाली थी, अपने बाप की आंखों में सच्चाई देखी। उसने अपने दिल में झिझक महसूस की, मगर फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो मैं राजी हूँ। ये सुनते ही माँ ने वावेला मचा दिया। घर में मातम सा तारी हो गया। लेकिन वजीर का इरादा पत्थर की तरह सख्त था। उसने फरात को बुलवा भेजा और रिश्ता मांग लिया। फरात हैरान रह गया। उसने कहा, हुजूर, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, आपकी बेटी मेरे पास क्या आराम पाएगी? वजीर ने कहा, बेटा, मैं दौलत नहीं दे रहा, मैं एक अमानत दे रहा हूँ। तुम्हारी दीनदारी और ईमानदारी ही उसका हक महर है। फरात की माँ ने जब ये सुना तो खुशी से रोने लगी। शादी की तैयारियां शुरू होने लगीं।
پورے قاہرہ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ وزیر نے اپنے بیٹی کو ایک غریب مسجد کے امام کے ساتھ بیاہ دیا۔ لوگ طنز کرتے، ہنستے اور وزیر کو پاگل کہتے۔ دربار کے دوسرے امراء وزیر کا مذاق اڑانے لگے۔ بادشاہ تک نے پوچھا، جمال الدین تم نے یہ کیا کر دیا؟ وزیر نے صرف اتنا کہا، جان نثار یہ میرے رب کا حکم تھا۔ شادی کی رات وزیر نے زینب کو الوداع کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریشمی تھیلا دیا جس میں چند سونے کے سکے تھے۔ اس نے کہا، یہ تیرا زیور ہے، اسے ہر حال میں سنبھال کر رکھنا۔ تم ایک نیک آدمی کے پاس جا رہی ہو، صبر کرو، اللہ تمہارا حامی ہے۔ زینب آنسوؤں سے لبریز تھی، مگر اس نے صبر کیا۔ وہ ایک سادہ سی پالکی میں بیٹھ کر اس غریب بستی کی طرف روانہ ہوئی جہاں اس کا نیا گھر، ایک مٹی کا چھوٹا سا کمرہ، اس کا منتظر تھا۔ راستے میں اس نے اپنے دل میں دعا مانگی، یا اللہ میرے باپ کے ایمان کو سچا کر کے دکھانا اور مجھے صبر عطا فرما۔ اور یوں زینب، جو کل تک وزیر کی لاڈلی بیٹی تھی، آج ایک غریب گھر کی بہو بن کر ایک نئی زندگی میں داخل ہونے جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے وزیر کے محل میں اس کی ماں رو رو کر بے ہوش ہو رہی تھی اور وزیر خود اپنے کمرے میں اکیلے کھڑا اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، پروردگار میرے عمل کو قبول فرما، میری بیٹی کو محفوظ رکھ۔ لیکن کیا واقعی یہ شادی خوشگوار ثابت ہوگی یا پھر وزیر کے خاندان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ فرات کون تھا؟ کیا وہ واقعی اتنے نیک تھے جتنے دکھائی دیتے تھے؟ اور وہ سونے کے سکے جو زینب کے پاس تھے، وہ کس مصیبت کا سبب بننے والے تھے؟ زینب جب اس مٹی کے گھر میں پہنچی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ جہاں فرات کی بڑھیا ماں ام فرات بستر پر لیٹی تھیں۔ گھر میں غربت کے باوجود صفائی اور سادگی تھی۔ فرات شرمیلے انداز میں کھڑا تھا جیسے معذرت چاہ رہا ہو۔ ام فرات نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی تم ہمارے گھر میں قدم رکھو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، ہم غریب ہیں مگر دل کشادہ ہیں۔ زینب نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس نے اپنے قیمتی کپڑے اتار کر سادہ سوتی لباس پہن لیا۔ رات کا کھانا صرف روٹی اور دال تھی، مگر زینب نے پہلی دفعہ ایسا کھانا کھایا جو محنت کی کمائی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں زینب نے محسوس کیا کہ فرات واقعی نیک دل تھا۔ وہ صبح فجر سے پہلے اٹھتا، مسجد کی صفائی کرتا، نماز پڑھاتا، پھر دن بھر مزدوری کرتا۔ شام کو گھر آتا تو ماں کے پاؤں دباتا اور زینب سے نرمی سے بات کرتا۔ مگر ایک بات نے زینب کو پریشان کر رکھا تھا۔ فرات ہمیشہ کسی گہری فکر میں ڈوبا رہتا، جیسے کوئی بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ ایک رات زینب نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، فرات تمہیں کیا فکر ہے؟ کیا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ فرات نے گہری سانس لی اور کہا، زینب تم وزیر کی بیٹی ہو، تمہیں یہ سب بتا کر میں تمہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ زینب نے نرمی سے کہا، اب میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے۔ فرات کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہانی شروع کی، میرے باپ بھی ایک عالم تھے، انہوں نے بادشاہ کے چھوٹے بھائی شہزادہ منصور کو قرآن پڑھایا تھا۔ 5 سال قبل بادشاہ بیمار پڑ گئے تو شہزادہ منصور نے تخت پر قبضے کی سازش کی۔ میرے والد نے اس سازش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ شہزادہ منصور نے غصے میں آ کر میرے والد کو قتل کروا دیا، ہمارا گھر لوٹ لیا اور مجھے اور میری ماں کو قید کرنے کا حکم دیا۔ ہم راتوں رات بھیس بدل کر بھاگے، یہاں قاہرہ کی اس غریب بستی میں پناہ لی۔ میری ماں کی بیماری اسی صدمے کی وجہ سے ہے۔ زینب سن کر رہ گئی۔ فرات نے اپنی قمیض کے اندر سے ایک پرانا مہر بند خط نکالا۔ یہ وہ خط ہے جس میں شہزادہ منصور کی ساری سازش لکھی ہوئی ہے۔ میرے والد نے یہ خط اپنی جان خطرے میں ڈال کر محفوظ کیا تھا۔ اگر یہ خط بادشاہ تک پہنچ جائے تو شہزادہ منصور کی سازش بے نقاب ہو جائے گی، مگر خط دینے والے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ میں اسی خوف میں جی رہا ہوں۔ زینب نے کہا، میرے والد وزیر ہیں، وہ بادشاہ تک یہ خط پہنچا سکتے ہیں۔ فرات نے فوراً انکار کیا، نہیں، تمہارے والد کو بھی خطرہ ہوگا۔ شہزادہ منصور کی نظر میں ہر وہ شخص دشمن ہے جو اس کی سازش جانتا ہے۔ اسی دوران شہزادہ منصور کو معلوم ہوا کہ اس کے استاد کا بیٹا قاہرہ میں چھپا ہوا ہے۔ اس نے اپنے جاسوس لگا دیے۔ جاسوسوں نے فرات کا پتہ لگا لیا۔ ایک دن جب فرات مزدوری پر گیا ہوا تھا، شہزادہ منصور کے چند سپاہی گھر میں گھس آئے۔ انہوں نے ام فرات کو دھکا دے کر گرا دیا اور گھر میں خط تلاشنے لگے۔ زینب نے ڈرتے ہوئے اپنا وہ تھیلا جس میں سونے کے سکے تھے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک سپاہی نے دیکھ لیا اور تھیلا چھین کر کھول دیا۔ سونے کے سکے دیکھ کر سپاہیوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سپاہیوں کے سردار نے زینب سے پوچھا، یہ سکے کہاں سے آئے؟ تم وزیر کی بیٹی ہو، ہم جانتے ہیں، تم یہاں کیسے؟ زینب نے ہمت سے جواب دیا، یہ میری سسرال ہے، یہ سکے میرے والد کی طرف سے میرے زیور ہیں۔
सरदार ने तंज किया, वजीर ने तुम्हें गरीब के घर ब्याह दिया और 7 सोने के सिक्के भी दिए। अजीब बात है। चलो, ये सिक्के हमारे हो गए, और खत कहाँ है? उन्होंने उम्मे फरात को मारना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत चीख रही थी। ज़ैनब ने देखा कि उम्मे फरात की हालत नाजुक है। इसी लम्हे फरात घर लौट आया। सिपाहियों को देखते ही उसकी समझ में सब कुछ आ गया। सिपाहियों के सरदार ने फरात की तरफ खंजर तान लिया। खत दो, वरना तुम्हारी माँ की लाश तुम्हारे सामने पड़ी होगी। फरात ने घबराहट में अपनी कमीज के अंदर हाथ डाला। ज़ैनब ने देखा कि वो खत निकालने वाला है। अचानक ज़ैनब के जहन में एक तरकीब आई। उसने बुलंद आवाज में कहा, रुको, खत मेरे पास है। सबकी नजरें ज़ैनब पर टिक गईं। उसने अपने गहने उतारे और कहा, खत इस गहने के अंदर छुपा है, मैं देती हूं, मगर तुम मेरी सास को छोड़ दो। सरदार ने तमाह में आकर गहने ले लिए और उम्मे फरात को छोड़ दिया। जैसे ही सिपाही गहने में देखने में मशगूल हुए, ज़ैनब ने फरात से चुपके से कहा, खत मुझे दो, जल्दी। फरात ने हैरान होते हुए खत ज़ैनब को थमा दिया। ज़ैनब ने खत अपनी चादर के हाशिए में फौरन सिला दिया, जैसे माँ ने बचपन में सिखाया था। सिपाहियों को जब गहने में कुछ नहीं मिला तो वो गुस्से से पागल हो गए। सरदार ने ज़ैनब को डांटा, तुमने हमें धोखा दिया है। ज़ैनब ने बेखौफी से कहा, खत वाकई इस घर में नहीं, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो पूरा घर तलाश लो। सिपाहियों ने घर उलट पलट कर दिया, मगर खत नहीं मिला। वो खाली हाथ और सोने के सिक्के लेकर चले गए, मगर धमकी दी, हम वापस आएंगे और तब तक कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। सिपाहियों के जाने के बाद घर में खामोशी छा गई। उम्मे फरात बेहोश पड़ी थी। फरात ने माँ को संभाला। ज़ैनब ने फौरन पानी गर्म किया और मरहम पट्टी की। रात को जब उम्मे फरात को आराम आ गया, फरात ने ज़ैनब की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। तुमने आज मेरी माँ की जान बचाई। तुमने न सिर्फ खत बचाया, बल्कि अपने जेवर भी कुर्बान कर दिए। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, जेवर जा सकते हैं, मगर इंसानी इज्जत नहीं। तुमने सच बताकर मुझ पर एतमाद किया, अब मेरी बारी है। फरात ने पूछा, अब हम क्या करें? सिपाही वापस आएंगे। ज़ैनब ने सोचा, फिर कहा, हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है। हमें ये खत बराह रास्त बादशाह सलामत तक पहुंचाना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें मेरे वालिद की मदद चाहिए। फरात घबरा गया, मगर अगर शहजादा मंसूर को पता चल गया तो? ज़ैनब ने अज़्म से कहा, मेरे वालिद ने अल्लाह के हुक्म पर मुझे तुम्हारे हवाले किया था। अब वक्त आ गया है कि वो अल्लाह के लिए एक और बड़ा काम करें। वो वजीर हैं, उनके पास बादशाह तक रसाई है। हमें चुपके से उन तक पहुंचना होगा। अगली सुबह ज़ैनब ने एक प्लान बनाया। वो और फरात भेस बदलकर वजीर के महल की तरफ निकले, मगर शहजादा मंसूर के जासूस हर जगह फैले हुए थे। वो महल के करीब ही पहुंचे थे कि अचानक चंद मशकूक शख्सियात ने उन्हें घेर लिया। एक शख्स ने आहिस्ता से कहा, हम शहजादा मंसूर के आदमी हैं, तुम दोनों हमारे साथ चलो। फरात ने ज़ैनब को पीछे खींच लिया। रास्ते में लोगों की भीड़ थी। अचानक ज़ैनब ने एक वाकिफ चेहरा देखा, मुराद, वही वफादार खादिम जो उसे ढूंढने गया था। ज़ैनब ने फौरन आवाज लगाई, मुराद बचाओ। मुराद ने मुड़कर देखा, ज़ैनब को पहचान लिया। उसने फौरन अपने साथियों को इशारा किया। देखते ही देखते मुराद और उसके आदमियों ने शहजादे के आदमियों को घेर लिया। एक झटपटे में ज़ैनब और फरात को महल में ले जाया गया। वजीर जमालुद्दीन जब अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। ज़ैनब ने जल्दी से तमाम वाक़या बयान किया और ख़त पेश किया। वजीर ने ख़त पढ़ा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। ये तो बगावत का सबूत है। शहजादा मंसूर बादशाह को जहर देने की साजिश कर रहा है। कल ही दरबार है, मैं ये ख़त बादशाह तक पहुंचाऊंगा। फरात ने फिक्र से कहा, मगर अगर शहजादा मंसूर को पता चल गया तो? वजीर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैंने एक ख्वाब की वजह से अपनी बेटी तुम्हें सौंपी थी। आज मैं समझ गया कि अल्लाह का मकसद सिर्फ शादी नहीं था। वो चाहता था कि ये खत तुम्हारे जरिए मेरे पास पहुंचे, ताकि मैं मुल्क को बगावत से बचा सकूं। अब डरने का नहीं, इक़दाम का वक्त है। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह सलामत तख्त पर बराजमान थे। शहजादा मंसूर करीब खड़ा मुस्कुरा रहा था। वजीर जमालुद्दीन ने बादशाह के सामने सजदा किया और ख़त पेश किया। बादशाह ने ख़त पढ़ते ही अपने भाई की तरफ गुस्से से देखा। मंसूर, क्या ये तुम्हारा ख़त है? मंसूर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो इनकार न कर सका। उसने अपने मुहाफिजों को इशारा किया, मगर वजीर ने पहले ही अपने वफादार सिपाहियों को तैयार कर रखा था। बादशाह ने फैसला सुनाया, शहजादा मंसूर कैद कर दिया जाए। और वजीर जमालुद्दीन, तुमने मुल्क को बगावत से बचाया है, तुम्हारा क्या इनाम चाहिए? वजीर ने कहा, जानिसार, मेरा इनाम तो मिल चुका है। मेरी बेटी की शादी उस नौजवान से हुई जिसने ये खत महफूज रखा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस नौजवान के वालिद का कर्ज अदा किया जाए, उनका घर वापस दिया जाए, उनकी इज्जत वापस की जाए। बादशाह ने फरात को बुलाया। फरात ने पूरी दास्तान सुनाई।
बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने हुक्म दिया, फरात के वालिद को शहीद का दर्जा दिया जाता है। फरात को उसके वालिद की जायदाद वापस दी जाती है और उसे दरबार का मोतमिद मशीर मुकर्रर किया जाता है। ये खबर सुनकर पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। वही लोग जो कल तक वजीर का मजाक उड़ा रहे थे, आज उसकी अक्लमंदी की तारीफ कर रहे थे। मगर क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया? शहजादा मंसूर जेल में था, मगर उसके चंद चेले बाहर थे, और सोने के सिक्के जो सिपाही ले गए थे वो किस नई मुसीबत का बायस बनने वाले थे, और ज़ैनब और फरात की जिंदगी अब किस मोड़ पर आकर रुकेगी। शहजादा मंसूर की गिरफ्तारी के बाद काहिरा में अमन कायम हो गया। बादशाह ने वजीर जमालुद्दीन को अमीनुल मुल्क का खिताब दिया और फरात को दरबार का खुसूसी मशीर मुकर्रर कर दिया। फरात और ज़ैनब अब एक छोटे से मगर खूबसूरत घर में रहते थे, जो बादशाह की तरफ से इनाम में मिला था। उम्मे फरात का इलाज हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगी। मगर ज़ैनब के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। एक रात वो फरात से बोलीं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ बहुत जल्दी ख़त्म हो गया? हमने सिपाहियों के हाथों अपने सोने के सिक्के गंवा दिए, मगर शहजादा मंसूर के वो सिपाही कहाँ गए और वो सिक्के किसके हाथ लगे? फरात ने समझाने की कोशिश की, ज़ैनब अब सब ठीक है, बादशाह ने हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। लेकिन ज़ैनब का अंदेशा दुरुस्त था। शहजादा मंसूर का वफादार और लालची सिपहसालार जालिद, जो उन्हीं सोने के सिक्के हड़प कर चुका था, अभी तक आज़ाद था। उसने देखा कि सिक्के पर वजीर जमालुद्दीन की मोहर थी। उसने एक शैतानी मंसूबा बनाया। एक रात उसने वजीर के महल के एक लालची नौकर मुबारक को खरीद लिया। जालिद ने मुबारक से कहा, ये सिक्के तुम रखो, जब मौका मिले इन्हें वजीर के कमरे में छुपा दो, फिर मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा कि वजीर ने बादशाह के खजाने से चोरी की है। मुबारक ने तमह में आकर ये काम कर दिया। एक दिन बादशाह के खजाने से कुछ सोने के बर्तन गायब हो गए। जालिद ने मौका पाकर बादशाह के कान भरे, बादशाह सलामत, मुझे मालूम हुआ है कि वजीर जमालुद्दीन के पास आपके खजाने के सिक्के हैं। बादशाह ने तलाशी का हुक्म दिया। वजीर के कमरे से वही मोहर वाले सिक्के बरामद हुए। वजीर हैरान रह गया, ये सिक्के तो मैंने अपनी बेटी के जेवर के तौर पर दिए थे, ये मेरे अपने थे। जालिद ने शरीराना मुस्कुराहट के साथ कहा, आपकी बेटी के पास? वो तो एक गरीब के घर चली गई थी। क्या उसने आपके सिक्के बेच डाले या फिर आप ही ने खजाने से ये सिक्के लिए थे? बादशाह के चेहरे पर शक के बादल छा गए। वजीर को नज़रबंद कर दिया गया। खबर फैलते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। ज़ैनब को जब ये खबर मिली तो वो फौरन फरात के साथ महल पहुंची। उसने बादशाह के सामने आकर कहा, बादशाह सलामत, ये सिक्के मेरे थे, इन्हें शहजादा मंसूर के सिपाहियों ने मुझसे ज़बरदस्ती छीन लिया था। जालिद ने कहकहा लगाया, औरत के बयान की कोई हैसियत नहीं, ये अपने बाप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। बादशाह ने फैसला दिया, कल अदालत लगेगी, दोनों फरीक सबूत पेश करें। ज़ैनब रात भर सो न सकी। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, परवरदिगार, तूने हमें मुसीबत से निकाला था, अब फिर आजमाइश में डाल दिया। मेरा बाप बेगुनाह है, हमें इंसाफ अता फरमा। अगले दिन अदालत लगी। जालिद ने झूठे गवाह पेश किए। वजीर के पास कोई सबूत न था। ऐसे लग रहा था कि वजीर को सजा हो जाएगी। अचानक फरात ने खड़े होकर कहा, बादशाह सलामत, एक रास्ता है। ये सिक्के अगर खजाने के हैं तो इन पर शाही मोहर होगी, अगर वजीर के हैं तो इनकी ज़ाती मोहर होगी। मैंने इन सिक्कों को करीब से देखा है, इन पर दोनों मोहरें हैं। सब हैरान रह गए। फरात ने वजाहत की, मतलब साफ है, किसी ने शाही सिक्कों पर वजीर की जाली मोहर लगा दी है। ये काम सिर्फ वही शख्स कर सकता था जिसके पास असल सिक्के थे और जिसे वजीर की मोहर की नकल बनाने का हुनर आता था। बादशाह ने माहिरीन को बुलाया। माहिरों ने तस्दीक की कि मोहर जाली है। जालिद का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, ये सब झूठ है। इसी वक्त अदालत के पीछे से एक बूढ़ा आदमी, उस्ताद इब्राहिम, जो मोहर बनाने का माहिर था, सामने आया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बादशाह सलामत, मुझे मुआफ़ कर दो। जालिद ने मुझे धमकाया था कि मैं वजीर की मोहर की नकल बना दूं। मैंने ये गुनाह कर दिया। अब पूरा माजरा खुल गया। बादशाह ने गुस्से से जालिद की तरफ देखा। जालिद ने बचाव के लिए एक और झूठ बोला, मैंने ये सब शहजादा मंसूर के कहने पर किया था, वो जेल से मुझे हिदायत भेज रहा था। बादशाह ने शहजादा मंसूर को अदालत में लाने का हुक्म दिया। जब मंसूर लाया गया तो उसने जालिद के झूठ की पोल खोल दी।
मैं जेल में था, मुझे कुछ खबर नहीं। ये जालिद खुद लालची है। बादशाह ने दोनों के चेहरों पर झूठ देख लिया। उसने फैसला सुनाया, जालिद, तूने खजाने से चोरी की, जालसाजी की और वजीर पर झूठा इल्जाम लगाया। तुझे कैद करके तख्ताएदार पर चढ़ाया जाए। शहजादा मंसूर, तू पहले ही बगावत के जुर्म में सजा याफ्ता है, तुझे उम्र कैद की सजा दी जाती है। और वजीर जमालुद्दीन, तुम बेगुनाह हो, तुम्हारी इज्जत बहाल की जाती है। फिर बादशाह ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, तुमने सब्र और अक्लमंदी से काम लिया। तुम्हारी दयानतदारी ने तुम्हारे बाप की जिंदगी बचाई। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाए। ज़ैनब ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी सास उम्मे फुरात का इलाज मुकम्मल हो और उन सिपाहियों के घरानों को जिन्होंने हमारा साथ दिया तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी नेकी तुम्हारे बाप जैसी है, मंजूर है। कुछ अरसे बाद वजीर जमालुद्दीन ने एक बड़ी दावत का एहतमाम किया। उसने अपनी बीवी को समझाया था कि अल्लाह का हुक्म हमेशा भलाई में होता है। दावत में बादशाह भी शरीक थे। वजीर ने खिताब किया, लोगों, जब मैंने अपनी बेटी को एक गरीब घर ब्याह दिया था तो तुमने मुझे पागल कहा था। आज देख लो, इसी बेटी ने अपनी अक्ल और सब्र से न सिर्फ मेरे घर की इज्जत बचाई बल्कि मुल्क को 2 बड़े मुजरिमों से भी निजात दिलाई। ये सब अल्लाह की मर्जी थी। उसने मुझे ख्वाब दिखाकर आजमाया, मैंने उसका हुक्म माना और उसने मुझे ऐसे दामन में उतारा जहां से मैंने अपनी औलाद को नहीं बल्कि एक मुल्क को बचाने वाला हीरो पाया। फुरात और ज़ैनब खुशी से झूम उठे। उम्मे फुरात आंसू बहा रही थी। बादशाह ने फुरात को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें ईमान दिया था, तुमने उसे कायम रखा। अब मैं तुम्हें मिस्र का नायब वजीर मुकर्रर करता हूँ। फुरात ने आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, मैं सिर्फ एक मस्जिद का इमाम रहना चाहता हूँ और अदल के कामों में वजीर की मदद करना चाहता हूँ। बादशाह ने उसकी आजिज़ी देखकर और खुश होकर कहा, बस तुम अदालत के खुसूसी मशीर रहोगे। 1 साल बाद ज़ैनब और फुरात के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम उन्होंने जमालुद्दीन रखा, ज़ैनब के बाप के नाम पर। वजीर अपने पोते को गोद में लेकर आंसू बहा रहा था। देखो, अल्लाह ने मेरे सब्र का कैसे फल लगाया। मैंने एक बेटी दी थी, उसने मुझे एक बेटा और पोता दे दिया। और उम्मे फुरात, जो अब मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी थीं, रोज़ अपने पोते को कहानी सुनाती। बेटा, तुम्हारे नाना ने ख्वाब देखा था, सब्र किया था और अल्लाह ने सब कुछ संवार दिया। हमेशा याद रखना, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और अमानत में खयानत ना करो। तुम्हारे दादा ने अमानत का खत बचाया, तुम्हारे बाप ने अमानत की बीवी की इज्जत बचाई, तुम्हारी माँ ने अमानत के सिक्के का राज बचाया। ये अमानत ही है जो इंसान को जन्नत तक पहुंचाती है। आज भी काहिरा की उस पुरानी मस्जिद के बाहर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है, यहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ जिसने ख्वाब को हकीकत बनाया। जहाँ एक वज़ीर ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बेटी को एक गरीब घर ब्याह दिया, जहाँ एक लालची वज़ीर और जालिम शहजादे का अंजाम हुआ, और जहाँ सब्र, दुआ और अमानत की फतह हुई। और इस कहानी का सबक ये है कि अल्लाह का हुक्म हमेशा भलाई में होता है, चाहे अक्ल समझे या ना समझे। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, अगरचे वक्त कड़वा हो। अमानत में खयानत करने वाला दुनिया और आखिरत में रुस्वा होता है। अल्लाह जालिमों को कभी नहीं बचाता, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। सच्चाई छोटी हो या बड़ी, उसका फिर आखिर में ज़ुहूर ज़रूर होता है।